श्री राम श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने में सहयोगी सभी वानरों सुग्रीव जी, विभीषण जी, अंगद जी को अयोध्या से विदा कर देते हैं और फिर निषाद राज को बुलाते हैं। तो किस प्रकार उन्हें विदा करने के लिए वार्ता चलती है। पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा, जाहु भवन मम सुमिरन करेऊँ, मम क्रम बचन धर्म अनुसरेऊँ। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज जी को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वह मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन और कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहूं पुर आवत जाता। तुम मेरे मित्रों और भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही वचन सुनत उपजा सुख भारी, पर्यु चरण भरी लोचन बारी। और यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन उर धरि गृह आवा, प्रभु स्वभाव परिजन सुनावा। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। रघुपति चरित देखि पुरि बासी, पुनि पुनि कहि ध्यान सुख राशि। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोक हर्षित हो गए, उनके सारे शोक जाते रहे। बैरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री राम जी के प्रताप से सबकी विषमता मिट गई। वन वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलई सदा पावई सुखई, नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक और न ही कोई रोग ही सताता है। देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। राम राज्य में देहिक देविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब नर करई परस पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारियों चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अगे नाही। धर्म अपने चारों चरणों से जगत में परिपूर्ण हो रहा है और स्वपन में भी कहीं पाप नहीं है। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं, सभी परम गति के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। न कोई दरिद्र है न दुखी है और न ही दीन है, न कोई मूर्ख है और न ही शुभ लक्षणों से हीन है।
सब निर्दम्ब धर्म रत पूनी, नरी अरु नारी चतुर सब गुनी। सभी दम्भ रहित धर्मपरायण और पुण्यात्मा है। मनुष्य और स्त्री सभी चतुर और गुणवान है। सब निर्दम्ब धर्म रत पूनी, नरी अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। और सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं, सभी ज्ञानी हैं, सभी कृतज्ञ, कपट चतुराई किसी में नहीं है। राम राज न बिगेश सुनु, सचराचर जग माई। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख का हुई नाई। काकभूषण जी कहते हैं, पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुण से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सप्त सागर में खेला, भूमि सप्त सागर में खेला, एक भूप रघुपति कौशला। अयोध्या में रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, ये प्रभुता कछु बहुत नितासु। एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं, उनके लिए 7 द्वीपों की ये प्रभुता बहुत कुछ अधिक नहीं। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, ये बरनत ही तगनेरी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो ये कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी विहीनता होगी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तिनऊ रति मानी। और उन परंतु ये गरुड़ जी जिन्होंने वे महिमा जान भी ली है, तो भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने करे फल ये लीला, कई महामुनि बरदम शीला। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल ये लीला ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ मुनि ऐसा करते हैं। राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकै फनीस शारदा। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। सब नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक है। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं, इस प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जतिन कर भेद जहे, नर्तक नृत्य समाज। जीतो मनई सुनई श्री रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र की राज में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में। दंड जतिन कर भेद जहे, नर्तक नृत्य समाज। और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। जीतो मनई सुनई श्री रामचंद्र के राज, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने और चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए श्याम दान दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही काम में आता है।